नमस्कार, जय हिंद साथियों। आ जाएंगे सभी बच्चे क्लास करने के लिए दाएं दाएं से। राहुल जय हिंद बच्चा। अक्षित रॉय जय हिंद। जल्दी से पहुंचे सभी बच्चे, क्लास स्टार्ट है। बच्चा, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं अपने नोट्स बना लेना। आपसे बार बार मैं यही चीज कहता हूं कि नोट्स बना लेना बच्चा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है ना। जिन बच्चों ने कहीं से कोचिंग नहीं करी है, कहीं से क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको बच्चा मैथ में सभी बच्चों को प्रॉब्लम है। और आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं है। सचिन बच्चा राम राम। संदीप जय हिंद। पता है ना सभी बच्चों को, बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चा। और भी जल्दी से पहुंच जाएंगे सभी बच्चे, फटाफट से पहुंचेंगे क्योंकि क्लास हो चुकी है स्टार्ट। देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप देखी थी और क्वेश्चन क्या था बच्चा, ये हम सब देख चुके थे। चलिए, तब तक सभी बच्चे आते हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है? तब तक सभी बच्चे पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए सभी बच्चे। 8 के प्रथम 40 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अभिषेक पवार जय हिंद बच्चा। जल्दी से करके दिखाए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा आप लोगों के लिए। 8 के प्रथम 40 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? करके दिखाएं बच्चा जल्दी से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। कैसे आंसर नहीं आ रहा है? इतना देर कैसे लग रहा है भाई? वेरी गुड, राहुल ने दाएं से कर दिया है। तो बच्चा 8 गुना 8 चौक 32 बटे में कितना हो जाएगा? 2। 2 चौक 8 गुना करेंगे कितना आएगा? 1280 होगा राइट आंसर। क्या होगा बच्चा राइट आंसर? 1280। आया समझ में? जल्दी से बताओ। इसका मतलब ये है कि तुम लोग भी रिवीजन नहीं कर रहे हो, है ना? बस आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। चलो बच्चा, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, करेंगे सभी बच्चे। एक बारी सवाल को पढ़े फिर करें। सवाल को पढ़ा जाए, सभी बच्चे पढ़े एक बारी सवाल। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा के अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा के अध्यापक का भार कितना है? कक्षा के अध्यापक का भार कितना है बच्चा? सबसे पहले तो कुल योग करके निकालो। कैसे बच्चा? कि 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। क्या कह रहा क्वेश्चन? 30 छात्रों का जो औसत भार है वो 25 किलोग्राम है। तो कुल भार कितना हो जाएगा बच्चा? 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है, तो कुल भार कितना बनेगा? 25 या 75, 750 किलोग्राम बनेगा कि नहीं? बोलो। अब कह रहा है यदि कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। बच्चा, कक्षा के अध्यापक का, जब 30 व्यक्ति पहले थे, 30 छात्र थे, अध्यापक और आ गया तो कितने हो गए? 31 हो गए। अब औसत भार कितना बढ़ गया? 2 किलो। देखो क्या कह रहा, औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है।
तो 31 गुना 27, देखिए कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, और घटा के आंसर बताए कितना आएगा सभी बच्चे, जल्दी से करें। 31 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 127 का 7 का हासिल लगे 21, 31 दूनी 62 और 21, 62 और 21 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 3 6 2 8 83, ये बनेगा बच्चा 837। 837 में से 750 को माइनस करूंगा कितना मिलेगा, 7 में से 0 गया 7, 13 में से 5 गए तो 8। राइट आंसर बनेगा सभी बच्चों का 87 किलोग्राम। देखिए एक तो ये तरीका है बच्चा करने का, ठीक है, एक तो ये तरीका हो जाएगा करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो 30 छात्रों का औसत भार कितना था, 25 किलोग्राम था। ये सभी को समझ में आया तो बताओ मुझे एक बारी, फिर दूसरा तरीका सिखाते हैं। इसको पहले उतारे सभी बच्चे, ये तो आपका एक तरीके से डिटेल मेथड हो गया। अक्षित ऐसे किया, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऐसे किया है तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से डिटेल मेथड। क्या हो जा रहा है, ये तो हो गया बच्चा एक तरीके से आपका डिटेल मेथड, है ना, कि डिटेल में इस तरीके से 30 छात्रों का औसत भार 25 इस तरीके से कर लेंगे। अब बच्चा अगर आप लोग डायरेक्ट इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो औसत भार कितना किलो था, 25 किलो था बच्चा। औसत भार कितना किलो था, 25 किलो था, इतना सभी ने लिख लिया। अब देखो जो औसत भार है वो 2 किलो बढ़ जाता है कब, औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है बच्चा कब, जब अध्यापक इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो बच्चा जब 30 छात्र थे, बात सुनना ध्यान से, 30 छात्र थे, अध्यापक का भार और शामिल कर लिया तो कितने व्यक्ति हो गए, 31 व्यक्ति हो गए। ध्यान से सुनना, शिवानी बच्चा रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये तो डिटेल मेथड था, डायरेक्ट गुना करी है, अभी थोड़ा सा ट्रिक से देखो। देखो 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो था, 25 किलो हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा था यदि कक्षा के अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है बच्चा, 2 किलो। बच्चा 30 तो पहले ही छात्र थे, अध्यापक और आ गया, कितने हो गए व्यक्ति, 31 गुना औसत कितना बढ़ रहा है, 2 किलो बढ़ रहा है ना। तो बच्चा 2-2 किलो सभी का वजन तो बढ़ेगा, 2 किलो 30 छात्रों का इस तरीके से, तो इस तरीके से कितने व्यक्तियों का 2-2 किलोग्राम वजन बढ़ा, 31 का। तो 31 व्यक्तियों का 2-2 किलोग्राम वजन बढ़ जा रहा है, तो टोटल कितना वजन बढ़ेगा, 31 दूनी 62, दोनों को प्लस कर देंगे बच्चा, अध्यापक का भार निकल के आ जाएगा। लिखो जल्दी से यस अगर समझ में आया है तो यस लिखो, वरना दोबारा से समझाते हैं। डिटेल मेथड भी है इधर, इधर ट्रिक से भी है। अक्षित ने यस लिखा है, और भी सभी बच्चे जल्दी से यस लिखे अगर समझ में आया है तो, नहीं आया है तो नो लिखें। शिवानी ने भी यस लिखा है, आकाश ने भी यस लिखा है, अभिषेक ने भी यस लिखा है। वेरी गुड बच्चा। चले एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे सभी बच्चे ऐसा ही, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, करो करो बच्चा जल्दी से, एक क्वेश्चन और दे दिया है हमने आपके लिए, करें आंसर क्या हो जाएगा। मेरी बात सुनना, जिस बच्चे को मैथ में दिक्कत आ रही हो ना, वो बच्चा जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसका बार बार रिवीजन करना, बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कहीं भी पूरे मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी बच्चा।
क्योंकि मैथ देखो ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं रट लूं और पेपर में करके आ जाऊंगा। मुझको मैथ को अगर करना है तो मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। और मैं आपसे देखो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो सिर्फ क्लास में पढ़ाया है उसी का रिवीजन करो बार बार, मत पढ़ो बाहर से एक्स्ट्रा चीजें। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया ना, अगर आप उसका भी बार बार रिवीजन करोगे ना, 15 में से 13-14 क्वेश्चन कहीं नहीं छोड़ के आओगे पेपर में। लेकिन पढ़ना पड़ेगा जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, क्या होगा। एक तो बच्चा अपना डिटेल मेथड वही रहेगा जो डिटेल से करना चाहे। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताता हूं, देखो 79 किलोग्राम वजन है कक्षा का औसत। बच्चा औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब अध्यापक का भार जोड़ दिया जाता है। तो 40 लड़के थे पहले, अध्यापक और आ गया, कितने हो गए, 41। बच्चा औसत कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम। तो 41 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 41। 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12। आंसर हो जाएगा 120 किलोग्राम। सभी ने क्या है, अक्षित, राहुल, आकाश, बोलिए। ये तो आपका ट्रिक से है, डिटेल से और देख लो एक बारी सभी बच्चे। 40 गुना 79 करेंगे कितना होगा, 0। 4 नाम 36 का 6 का, हासिल 3, 4 7 28 और 3 31 बच्चा। आगे कह रहा अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता। 40 थे पहले, 41 हो जाएंगे, अध्यापक और आ गया तो औसत हो गया अब कितना, 80। 0, 8 एकम 8 का, 8 चौक 32। तो बच्चा 3280 में से 3160 घटाया कितना मिलेगा, 120 आंसर। देखो समझो उतारो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिससे आपको सूटेबल लगे उससे आपको करना है, सवाल को धाय से उड़ा देना है। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए करिए बच्चा। हो गया दोनों से अक्षित, वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया तो यस लिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन। करे सभी बच्चे, आंसर क्या होगा। आकाश ने यस लिखा है, जल्दी से करें नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए जल्दी से सभी बच्चे, डिटेल मेथड से करें सभी बच्चे अभी। करे बच्चा, देखो 9 प्रश्नों का माध्य 16 है, तो 16 निम्मा 144। एक अन्य प्रश्न सम्मिलित करने पर एक और जोड़ दिया तो औसत कितना हो गया, 17 हो गया। तो बच्चा कितना हो जाएगा, 170। 17 दाई की 170, माइनस करो 170 में से 144, कितना बच जा रहा है, 26 की 16। 170 में से 144 माइनस, हासिल 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2। आंसर बनेगा सभी बच्चों का कितना, 26। आया समझ में सभी बच्चों को, तो बताइए जल्दी से, यस लिखिए। नहीं आया, किसको नहीं आया, बताओ जल्दी से किसको नहीं आया, जल्दी से बताया जाए किसको नहीं आया है।
सबको आया, सबको आया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे ऐसा ही फिर। देखो करो। करो बच्चा जल्दी से आंसर 2.5 से। 6 संख्याओं का औसत 12 है। एक नई संख्या के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो 7वीं संख्या क्या है? अब औसत कम हो रहा है बच्चा, ध्यान देना। अब क्या हो जाता है? औसत कम हो जाता है। करिए जल्दी से आंसर सही बच्चे। 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 12 है। तो 12 छिंग 72। एक नई संख्या के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। बच्चा जब नई संख्या जोड़ देता हूं तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 7। अब औसत हो गया 1 कम। देखो बच्चा कितना कम? 1 कम। वेरी गुड सचिन, अक्षित, राहुल। और भी सभी बच्चे क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो सभी बच्चे? बस देख रहे हो, वेट कर रहे हो कि सर आंसर कर दे हम छाप लें। बच्चा छापना तो है ही। छाप तो आप इसको बाद में भी सकते हो, पहले करके देखो, कोशिश करो। मैं यही तो कहता हूँ, जब मैं करवाता हूँ तो आप लोग कोशिश किया करो, छापने की कोशिश मत किया करो, है ना। औसत कितना हो गया? 1 कम हो गया। तो बच्चा 11 सत्ते 77। 77 में से 72 गए तो कितना बचा? 5 आंसर। आया सबको समझ में? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते कि YouTube की क्लास चली हुई है, थोड़ी देर पढ़ते फिर भाग लेते हैं, है ना। फिर कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता जी हमारे। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ सभी बच्चे 2.5 से। जल्दी से करेंगे सभी बच्चे आंसर, क्या हो जाएगा? अरे बच्चा टाइम चाहिए सीखने के लिए, और आपके पास तो टाइम वैसे भी कम है। करें जल्दी से आंसर सही बच्चे, क्या होगा? 6 प्रश्नों का औसत 45 है। यदि उसमें एक नया प्रश्न सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। नया प्रश्न ज्ञात करें, होमवर्क है बच्चा, करके देखना सही बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे करके देखेंगे, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। करो, अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, अब तो करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। करो सभी बच्चे 2.5 से, क्या होगा आंसर? नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी। राहुल का 59 आ रहा है भाई, देख लेना। सचिन का भी। आकाश के पेपर हो रहे हैं 15 को। कोई बात नहीं आकाश बच्चा, देखो पेपर के साथ साथ पढ़ना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं है। पेपर को भी दो, पढ़ाई भी करो। अब तो 2 गुना वजन हो जाएगा सर पर। साथ साथ में पेपर होंगे और साथ साथ में क्या होगा? आर्मी का एग्जाम भी होगा। तो देखेंगे करके सभी बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखा 59। 6 प्रश्नों का औसत 45। 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27। नया प्रश्न शामिल करने से 7 गुना 47, 7 7 49 का 9 का हासिल लगा। कितना? 4 7 चौक 28 और 4 32। 329 में से 270 माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा? 9। 12 में से 7 गई तो 5। बिल्कुल 2.5 से आंसर सही है। यहाँ पर 58 है लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होगा? 59 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं बच्चा। देखो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से, और हर बारी पूछा भी जा रहा है। तो करें सभी बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ें एक बारी, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन समझाता हूं। देखो 30 परिणामों का औसत 20 है,
तथा अन्य, क्या कह रहा, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या है? क्या कह रहा है बच्चा? सभी परिणामों का औसत क्या है? रिजल्ट आ रहे कि पेपर आ रहे? क्या पेपर होंगे? रिजल्ट आएगा 10th का, 12th का रिजल्ट आएगा ना। तो जल्दी से पास हो जाओ फिर, जल्दी से, है ना। अच्छी खुशखबरी दो 15 तारीख को। 30 परिणामों का औसत 20 है बच्चा, तो कुल योग कितना हो जाएगा 30 परिणामों का? कुल योग हो जाएगा जी 3 दूनी 6, 600। फिर कह रहा अन्य 20 परिणाम, अन्य 20 परिणाम का औसत कितना है? 30 है, तो इसका योग भी 600 बनेगा बच्चा। तो सबका योग कितना हो जाएगा? 1200। आपसे कह रहा है सभी परिणामों का औसत क्या है? सभी परिणामों का औसत क्या है? तो बच्चा 1200 आया कुल योग, और परिणाम कितने हैं सभी? भैया 30 परिणाम ये, 20 ये, तो टोटल परिणाम कितने हुए? 50। 50 का कुल योग 1200 है, तो बच्चा औसत कितना बनेगा? 50 से इसको भाग करेंगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। आंसर बनेगा सभी बच्चों का कितना? 24। देखो समझो, और समझ में आया हो तो यस लिखो जल्दी से मेरे सभी बच्चे। वेरी गुड। नहीं आया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, देखते किसको नहीं आया समझ में। वेरी गुड बच्चा। अच्छा काट दिया कॉल, कोई बात नहीं। आया समझ में सभी बच्चों को? सुधीर ने यस लिखा धाय से, आकाश ने नहीं लिखा। चलिए हम समझाते एक बारी और फिर से कोशिश करते बच्चा। देखो वही तो टाइप है, बस देखो 30 परिणामों का औसत कितना है? 20। 30 परिणामों का औसत कितना है? 20। 30 गुना 20, 600। सवाल कह रहा बच्चा अन्य, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 गुना 30 कितना हो गया? 600। आगे कह रहा क्वेश्चन सभी परिणामों का औसत क्या है? क्या कह रहा बच्चा? सभी परिणामों का औसत क्या है? तो बच्चा सभी परिणामों का योग बना 1200, और सभी परिणाम है कितने? 30 परिणाम ये, 20 ये, कितने हो गए? 50 परिणाम। तो बच्चा औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग बटे के कुल संख्या। कुल योग 1200, कुल संख्या 50। बोलिए अब आया आकाश समझ में? एक और तो देंगे ही सुधीर, टेंशन काहे ले रहे हो भाई? एक और तो कराएंगे कराएंगे, ऐसा हो सकता है कि एक ही सवाल कराए और ना कहा जाए। चलिए वेरी गुड, करो एक और क्वेश्चन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा ये, करे सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? करिए जल्दी से सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? धाए धाए से उड़ा देंगे सभी बच्चे। करें, आज ये चैप्टर खत्म करना है औसत का। जल्दी से करो धाए धाए से। देखो आंसर आ गया अक्षित का, अभिषेक, आकाश। वेरी गुड। आया ना समझ में? आएगा काहे नहीं भैया, आना पड़ेगा इसको। 60 परिणामों का औसत 40, 6 चौके 24। 40 परिणामों का औसत 60, तो बच्चा कुल योग 2400। कुल संख्या कितनी? 60 और 40, 100। कुल योग कितना बच्चा? 4800। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बच्चा कुल योग बटे के कुल संख्या होता है औसत। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर कितना आया? 48। आया कि नहीं समझ में? सब ने आंसर कर दिया, सुधीर, सचिन, राहुल, आकाश, अक्षित। वेरी गुड बच्चा। आया ना, इसका मतलब सभी को समझ में? अब गलत तो नहीं करके आओगे ना पेपर में? गलत तो नहीं करेगा ना कोई भी बच्चा? पेपर में आएगा ये सवाल ऐसा ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन।
और यही क्वेश्चन भी आ सकता है बिल्कुल सेम किसी भी शिफ्ट में, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, 2 नंबर कंफर्म करा रहा हूँ आप लोगों के। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा। अभी देखिए, करें सभी बच्चे, एक क्वेश्चन करके दिखाएं। वेरी गुड, यही चाहिए मुझे, कोई भी गलत करके नहीं आना चाहिए पेपर में। बच्चा, पेपर में आया हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कोई नया क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन आना आज जो हम पे आता हो उसे गलत ना करे कोई भी बच्चा। करे आंसर। 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या है? पांचवा परिणाम क्या है? जल्दी से ध्यान से निपटा दो बच्चा। 5 परिणामों का औसत कितना? 46। इनमें से प्रथम 4 का औसत 45। कर दो बच्चा जल्दी से आंसर, पांचवा परिणाम आपसे पूछा है। 5 हिंग 30, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230। 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। बच्चा माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 50 आंसर। 50 हो जाएगा राइट आंसर। सभी बच्चों ने दाएं दाएं से कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। अक्षित, अभिषेक, सचिन, और भी बच्चे जल्दी से करें। राहुल करे बच्चा जल्दी से, दाएं से आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, एकदम दाएं से आंसर कर दिया है आप लोगों ने। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे फिर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए, क्या कह रहे हो आकाश? सर जी अब से करो, ए बी से करें, कैसे कहना चाह रहे हो? 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? करें बच्चा जल्दी से आंसर, रक्षित का आंसर आ गया है। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? आकाश समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ, आंसर तो कर दिया था आपने इसका आकाश, फिर आंसर कैसे किया भाई? कॉल करो, जल्दी से कॉल करो, क्या समझ में नहीं आया? आंसर आ रहा बच्चों, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 14। तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? बच्चा पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, करो। कट कर दिया है कॉल। बोलिए। क्या हो जा रहा है इसमें? कॉल रिसीव काहे नहीं हो रहा है? बोलो आकाश, जल जल्दी से बोलो, कहाँ से समझ नहीं आया? सर इससे पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं आया बच्चा, जल्दी से बताइए। जी वाला क्वेश्चन आपसे करा दो एक बार।
बच्चा 60 संख्याओं का औसत 40 था तो कुल योग हो गया 2400। अच्छा 40 संख्याओं का औसत 60 था तो कुल योग हो गया 2400। बच्चा क्वेश्चन कह रहा था सभी परिणामों का औसत क्या है, क्या कह रहा सभी परिणामों का, तो सभी परिणामों का कुल योग कितना हो गया 4800। देखो 60 परिणाम ये है 40 ये है, तो सभी परिणाम कितने हो गए 100। औसत का अच्छा फॉर्मूला होता है कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे के कुल संख्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आंसर आया 4800। सर अभी आ आया गया समझ। समझ में? यस सर ओके। अब गलत मत करना, पेपर में आएगा ये सवाल, ठीक है, ओके कहीं सर। गलत कर दो। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटाएंगे सभी बच्चे धाय से। 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो बच्चा 14 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 112। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। बच्चा कह रहा इनमें से 8 संख्याओं में से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 गुना 6 करूंगा कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा बच्चा 96। सभी का गलत आया था 16, इस बात का ध्यान दे ले सभी बच्चे, ठीक है। अब बच्चा देखो 96 में से 112 घटाया कितना मिला 16। कह रहा है क्वेश्चन शेष दो संख्याओं का औसत क्या है। बच्चा 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। आपसे पूछा कि शेष दो संख्याओं का औसत कितना है, तो बच्चा 8 में से 6 संख्याओं का तो औसत दे दिया था, बाकी दो संख्याओं का हमें पूछा था कितना होगा, है कि नहीं है। अभी बताओ सभी को समझ में आया, 2 अट्ठे 16, आंसर होगा 8। आंसर क्या बनेगा मुन्ना राजाओ 8 बनेगा आंसर। शेष दो संख्याओं का औसत पूछा था। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ। वेरी गुड विश्वेंद्र, वेरी गुड बच्चा। शिवानी चौधरी यस। पूरा क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, पेपर में भी ऐसी करोगे क्या, पेपर में मत कर देना है सब, मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए करेंगे एक और क्वेश्चन, करो। अभी ध्यान से करना पूरा क्वेश्चन पढ़ के, करो जल्दी से आंसर करें धाय से। वेरी गुड। गुस्सा नहीं आता मुझको, है ना, मैं हंसता रहता हूँ ना, इसलिए गुस्सा नहीं आता है, इसलिए तो हंसता रहता हूँ कि गुस्सा ना आए। चलिए जल्दी से करें आंसर। 100 संख्याओं का औसत 40 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। करें आंसर करें, कोई गुस्सा नहीं है, अभिषेक अपना आंसर करिए। 100 संख्याओं का औसत 44, तो बच्चा कुल योग 4400। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर, बच्चा ये 100 संख्या तो है ही, 4 संख्या और मिला दी कितनी हो गई 104, तो औसत कितना हो जाता है 50 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है बच्चा 50 हो जाता है। जीरो, 5 चौक 20 की जीरो हासिल 2, 20 हो जाएगा आगे, जीरो है तो 5 एकम 5। बच्चा जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, यहां से 12 में से कितना जाएगा 4, है ना, कितना जाएगा 12 में से 4 गए तो 8, 800। तो बच्चा 100 संख्या थी 104, जो 4 नई संख्या जोड़ी गई है इनका औसत आपसे पूछा है। देखो वेरी गुड, है ना, गुस्से में सभी सही कर दे रहे हैं अभी, कि सर को गुस्सा आ गया है, अब सही दाएं दाएं से सही कर दो सभी बच्चे। 4 दूनी 8, 200 आंसर।
सबका सही आ गया इस बार, है ना? वेरी गुड। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया एकदम। सबने दाएं दाएं से निपटा दिया क्वेश्चन को। करे बच्चा एक क्वेश्चन ये रहा। करके दिखाएं जल्दी से सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? फटाफट से करें। बच्चा ध्यान से करें सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन कहाँ गए इसमें से बाकी? चलिए भाई, हाथ से लिखेंगे क्वेश्चनों को। करे बच्चा सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? देखिए, 30 बैलों और 50 भैंसों का मूल्य 42,000 रुपया है। खरीदो भाई बैल। 30 बैल और 50 भैंस। ठीक है, इसको एक्स और वाई मान लेते हैं। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। कितना मूल्य है? 42,000 रुपया है। ठीक है जी, कितना मूल्य है बच्चा? 42,000 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बैल का औसत मूल्य 600 रुपया है। एक बैल आ रहा है बच्चा कितने का? 600 रुपया का। तो बच्चा 30 बैल कितने के आएंगे? 30 बैल हो जाएंगे जी 18,000 रुपया के। बोलो, 30 बैल कितने के हो जाएंगे? 18,000 रुपया के हो जाएंगे। तो बच्चा 42,000 के मैं 30 बैल 50 भैंस खरीद करके लाता हूं, तो बच्चा इसमें से मैंने किसका हटा दिया? बैल का मूल्य हटा दिया। बैल जो आए थे वो 18,000 के आए थे। तो बची हुई कीमत किसकी होगी? बची हुई कीमत होगी जी 24,000 रुपया। किसकी? भैंसों की। बची हुई कीमत कितनी होगी? 24,000 रुपया होगी भैंसों की कीमत। बोलो, आया समझ में इतना? अब हमसे कह रहा 50 भैंस आ रही है 24,000 की। तो एक भैंस का औसत मूल्य आपको बताना है कितना होगा। तो बच्चा 50 से इसको भाग करूंगा, 0 से 0, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 0। एक भैंस कितने की आएगी? 480 रुपया की आएगी। कितनी सस्ती भैंस दिला रहा हूं आपको, फिर भी आप नहीं ले रहे हो भैंस, है ना? करो जल्दी से आंसर। आया समझ में सभी को? इसकी जगह बच्चा वो कॉपी पेन दे सकता है, पेन पेंसिल दे सकता है, कुछ भी दे दे। हमें क्या करना है? एक की कीमत को निकाल लेना है, टोटल में से हटा देना है। जो बची हुई कीमत होगी, जो पूछा होगा उसकी बची हुई कीमत आएगी, वो उससे भाग कर देंगे। ठीक है? 96,000 की लाई थे, मैं तो 480 रुपया की दिला रहा हूं बस। अक्षित, एक बार और समझाया विश्वेंद्र? समझो बच्चा, 30 बैल 50 भैंसों का मूल्य दे रखा था 42,000 रुपया। क्वेश्चन कह रहा था यदि एक बैल का औसत मूल्य 600 रुपया है। बच्चा 30 बैल हमने खरीदे थे, एक बैल की कीमत 600 रुपया थी। एक बैल की कीमत कितनी थी? 600 रुपया थी। तो 30 बैल की कीमत कितनी हो जाएगी? 600 गुना 30, 18,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है?
एक बैल की 30 बैल की कीमत कितनी हो जाएगी? 18,000 हो जाएगी। तो 42,000 में से 18,000 बैल की कीमत को हटा दिया तो किसकी कीमत बची? भैंसों की कीमत बची। बच्चा 24,000 की मैं भैंस खरीद कर लाया था, तो बच्चा 24,000 की जो भैंस खरीदी थी, तो 50 भैंस मैंने खरीदी थी 24,000 में, तो एक भैंस कितने की आएगी? 0 से 0, 5 से काटा 480 रुपया। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं अपनी तरफ से, करके दिखाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, 8 पेन और 20 पेंसिल की कीमत, 20 पेंसिल का औसत मूल्य, 20 पैसे पेंसिल का औसत मूल्य 500 रुपया है। 500 रुपया है। यदि एक पेन का औसत मूल्य, यदि एक पेन का औसत मूल्य 20 रुपये है, तो एक पेंसिल का औसत मूल्य क्या होगा? एक पेंसिल का औसत मूल्य क्या होगा? जल्दी से करो, धाय से सभी बच्चे आंसर क्या होगा एक पेंसिल का औसत मूल्य? करें जल्दी से सभी बच्चे, धाय धाय से आंसर, बातें नहीं करें। करो भाई। भैंस लेना चाहते हो? फौज में नहीं जाना चाहते, भैंस चाहिए? अरे बच्चा, भैंसों में कुछ नहीं बचता है। करो जल्दी से आंसर, क्या करोगे भैंस लेके? 17 17 17 17 17, सबका 17 आ रहा, देखते क्या होगा। 8 पेन 20 पेंसिल कितने की लाया बच्चा खरीद के? 500 रुपया की। एक पेन का औसत मूल्य 20 रुपया, तो 8 पेन का मूल्य 160 रुपया। 160 इसमें से माइनस किया, कितना बचा बच्चा? 0। 10 में से 6 गए तो 4, 4 में से 1 गया तो 3। 340 रुपया की 20 पेंसिल, 340 रुपया की 20 पेंसिल है, तो एक पेंसिल कितने रुपया की? 17 रुपया की। अब आया समझ में राहुल? गलत कर दिया। एक पेंसिल कितने की बच्चा? 17 रुपया। चले नेक्स्ट पर। अक्षित को ने सबसे पहले दिया, वेरी गुड भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखेंगे, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, करेंगे सभी बच्चे आंसर। ये करें बच्चा एक बारी, सभी बच्चे क्या आंसर आएगा? किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा? जल्दी से धाय से बताओ सभी बच्चे, जल्दी से करें सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? करें जल्दी से, करें सभी बच्चे, क्या आंसर हो जाएगा? करें आंसर। किसी कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है
जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। तो बच्चा देखो, एक छात्र को हटाया गया, एक छात्र को लाया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक छात्र को हटाया गया है, एक छात्र को लाया गया है। तो छात्रों में तो कोई फेरबदल नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना बच्चा? 40 किलोग्राम वजन का, कितने वजन का? 40 किलोग्राम के वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। तो औसत बढ़ता है कि कम होता है? औसत बढ़ता है। तो औसत कितना बढ़ जा रहा है? 1.5 किलो बच्चा। तो 15 गुना 1.5 किलो करो। 15 पंजे 75 का 5 का, हासिल लगे 7। 15 कम 15 और 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 15 और 7 हो जाएगा 22। तो बच्चा 22.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 22 किलोग्राम वजन जो है बढ़ जाता है। सुधीर ने ढाई से आंसर किया है, वेरी गुड सुधीर। तो बच्चा इसमें प्लस कर देंगे जितना वजन बढ़ता है। अगर देखो औसत बढ़ता है तो इसमें प्लस करेंगे, और औसत कम होता है तो इसमें से माइनस करेंगे। तो बच्चा औसत बढ़ जा रहा है, 2 4 2 6। आंसर आएगा 62.5 किलोग्राम। बोलिए आया समझ में? तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। नहीं आया समझ में अक्षित? 60 कैसे आ रहा है? 62 आ रहा है। मैं इसी की जगह पर लिखता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक और, आप लोग करके दिखाएंगे। लिखा जाए? समझ में आया सभी को? देखिए, 8 व्यक्तियों का, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 90 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत, तो नए व्यक्ति का औसत नहीं बच्चा, भार ज्ञात करें। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। करो जल्दी से, सभी बच्चे कर भी दिया होगा इतनी देर में, नहीं किया अभी तक? सवाल को छाप रहे हो, छापो जल्दी से। करें बच्चा, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे, क्या होगा आंसर? अभिषेक आंसर बताएं, ऑप्शन दे। चलिए बच्चा ऑप्शन दे देते, आपकी मर्जी। 60, 65, 66, 70। दे दिए ऑप्शन अक्षित, आपकी इच्छा हमने पूरी कर दी। आपकी इच्छा हमने पूरी कर दी है, जल्दी से बताएं अब आंसर क्या होगा। करिए, दाएं दाएं से आंसर कर दो ना भाई, काहे नहीं करते हो आप लोग, है ना? जल्दी से करें। राहुल, अक्षित, अभिषेक, सबका आंसर आ रहे हैं।
शिवानी चौधरी का सबका सुधीर, वेरी गुड। देखिए बच्चा 90 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर, अब औसत कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो जाता है। तो 8 व्यक्ति थे, कितना कम हो गया? 8 या 24 कम हो गया। तो बच्चा माइनस कर दो, कितना बचेगा? 66 किलोग्राम बचेगा, राइट आंसर। आया समझ में सभी बच्चों को? आया क्या सभी को समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे बच्चा। अभी हम बच्चा नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चा, सभी बच्चे ध्यान दें। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्या को, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? करें जल्दी से। 10 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सवाल पर ध्यान दें सभी बच्चे, बातों में लगे हुए हो आप लोग। भैया बात कर लेना 22 तारीख के बाद, ठीक है, जिसको जितनी बातें करनी है। बी 19, सी 82। फिर कहते हो मैथ समझ में नहीं आता है जी। पढ़ाई के टाइम पे तुम बात कर रहे हो, क्लास में होते ना तुम्हारा सर फोड़ देता मैं इतनी बात करने पर। ध्यान है इस बात का। चलो सवाल करो सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? कर दिया अक्षित बच्चा, हमने आपकी इच्छा पूरी। 10 संख्याओं का औसत 7 है, ध्यान से समझना। एक ही क्वेश्चन में पूरा सारी टाइप समझा दूंगा इस क्वेश्चन की, जितनी टाइप इससे पूछता है सारी टाइप एक ही क्वेश्चन से समझा दूंगा बच्चा। ध्यान देना सभी बच्चे, ठीक है। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। कितना है बच्चा? 7 है। आपसे क्वेश्चन पूछ कहता है यदि प्रत्येक संख्या में, क्वेश्चन कहेगा यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दें, 12 जमा कर दें, 12 घटा दें, 12 से भाग कर दें, कुछ भी बोल सकता है इनमें से। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दें, या तो 12 जोड़ दें प्रत्येक संख्या में, या प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दें, या प्रत्येक संख्या को 12 से भाग कर दें। तो बच्चा आपको क्या करना है, जब गुना करने की कहेगा तो औसत में डायरेक्ट गुना कर दो। 12 सत्ते 84 आंसर। देखो ये रहा 84 हो जाएगा राइट आंसर। बच्चा 12 सत्ते 84 आया समझ में? 12 गुना 7, औसत में डायरेक्ट गुना करनी है। जो भी काम करना है हमें औसत के साथ करना है। अब बात करता जोड़ने की, बच्चा बात कहता प्रत्येक संख्या को 12 से जोड़ दिया जाए तो बच्चा औसत में 7 में 12 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 12 और 7 19 हो जाएगा। कहता 12 घटा दिया जाए तो 12 में से 7 में से 12 घटाऊंगा, कितना होगा औसत? -5 होगा। आ रहा है कुछ समझ में? भाग करने की कहता तो बच्चा औसत में भाग भी कर देता, जो भी आंसर होता वो हो जाता। जैसे 7/12। बोलिए आया समझ में? तो यस लिखें वरना नो लिखें जल्दी से। जो भी काम करना है वो औसत के साथ करना है। गुना करनी है तो औसत में कर दो डायरेक्ट, 12 सत्ते 84 आंसर। योग करना होगा जोड़
तो बच्चा 12 और 7 19 हो जाएगा औसत। घटा करने की कहेगा तो 7 में से 12 घटा देंगे, औसत में से 12 घटा देंगे। भाग करने की कहेगा तो औसत को 12 से भाग कर देंगे। कर देंगे ना सभी ऐसे सवाल अब? चलिए वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हो आप, है ना। अब सब कर लेंगे। चलिए बच्चा नेक्स्ट टाइप पर चला जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप क्या कहता है बच्चा। 13 संख्याओं का औसत 20 है यदि पहली 7 संख्याओं का औसत, यदि पहली 7 संख्याओं का औसत 25 है, 25 है और तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। 8वीं, 8वीं नहीं, हाँ 8वीं संख्या ज्ञात करो। करो बच्चा जल्दी से, 8वीं संख्या क्या आएगी? करे बच्चा जल्दी से आंसर। करे बच्चा क्या आंसर होगा? देखिए 13 संख्याओं का औसत 20 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है बच्चा? 20 है। 13 दूनी 26, टोटल योग कितना हो जाएगा बच्चा? 260 हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20 है। अब मेरी बात सुनो सभी बच्चे, हमें 13 संख्या दे रखी थी बच्चा। देखो 7 और 7 14 है, 14 संख्या हमसे यहां से दे दी है, ठीक है। तो जो भी 14वीं संख्या बड़ी है वो हमारी 8वीं संख्या ही बड़ी है, ठीक है। तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175, ठीक है। 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140। तो बच्चा इन दोनों का योग करो, कितना बन जाएगा? 5 7 4 11 का एक का हासिल लगा एक, 315। क्या बन जाएगा बच्चा? 315। तो यहां से देखो 260 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बची हुई संख्या आएगी, देखो इसका योग 315, इसका योग 260। तो बच्चा जो दो बची हुई संख्या आएगी वो कितनी आएगी? देखो 5 में से 0 गया 5, 11 में से 6 गई तो कितना बचेगा?
6 और 5 11। आंसर बनेगा सभी बच्चों का कितना? 55। आया समझ में? तो बताइए, एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। जल्दी से बताओ बच्चा, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। मैं इसी की जगह पर एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग करके दिखाना मुझे। क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 40 है। बच्चा इधर लिख देता हूं मिटा करके। 17 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 9 संख्याओं का औसत, पहली 9 संख्याओं का औसत, पहली 9 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 40 है। तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। तो 9वीं संख्या ज्ञात करें, क्या होगी? करिए आंसर सभी बच्चे। करे बच्चा जल्दी से, आंसर क्या होगा? 2.5 से आंसर करें। अक्षित का आंसर 140 आ रहा है, और भी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अक्षित गलत कर रहे हो बच्चा, देखो कहां से गलती हो रही है। अभिषेक का भी 140 आया है, भाई भाई हो रहा है, भाई का 40 है तो हमारा भी 40 होगा, है ना? भाई भाई नहीं लगा रहा है। चलिए, राहुल का 330 आ रहा है, शिवानी चौधरी का 130 आ रहा है। देखते किसका आंसर सही होगा सबसे पहले। करिए जल्दी से आंसर, आंसर पे ध्यान दो। देखिए बच्चा, करें जल्दी से आंसर। सुधीर का ठीक आया है, और शिवानी चौधरी का भी ठीक था आंसर। ठीक है, 17 गुना 40, तो 17 चौका कितना हो जाएगा? 68,680। 9 संख्याओं का औसत 50, 9 पंजे 45, 9 संख्याओं का औसत 40, 9 और चौक 36। बच्चा दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा योग? 810। 810 में से 680 घटाएंगे तो आंसर आएगा 130। क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? बताइए, यही आंसर आना चाहिए बच्चा सभी का। तो ये चैप्टर आपका जो औसत का है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चे एक बारी रिवीजन करें, नोट्स बनाएं अपना, और मेहनत करें। बच्चा देखो, अब ज्यादा दिन नहीं रह रहे हैं, आज से 10वें दिन आपका एग्जाम है। आज से 10वें दिन बाद जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जितनी मेहनत कर सको मेरे भाइयों कर लो, है ना? इस अब इधर उधर की बातों को छोड़ करके मेहनत करो सभी बच्चे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।